इंडिया में रहकर यूएस स्टॉक मार्केट्स में अगर इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा नुकसान या ड्रॉबैक है तो वह करेंसी कन्वर्जन। आज मार्केट में अवेलेबल कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी बैंक या कोई भी मोबाइल ऐप जो आपको यूएस में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सभी आपको अपने इंडियन रुपी को यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए और बाद में अपने यूएसडी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फी चार्ज करेंगे ही करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कन्वर्जन चार्जेस को जीरो या कुछ केसेस में उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और क्या ये लीगल है भी या नहीं, जानेंगे ये सब आज के इस वीडियो में। इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है ये खुद में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। प्रोसेस स्टार्ट होता है अकाउंट ओपनिंग के साथ। तो आप किसी भी फिनटेक कंपनी या किसी बैंक के पास जाकर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लीगली कोई भी इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग बैंक्स या फिनटेक्स यूएस स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट होल्ड एनी यूएस सिक्योरिटीज। इसका मतलब यह है कि सभी बैंक्स या सभी फिनटेक्स जो आपको यूएस में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो सभी एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टिंग फर्म के साथ पार्टनरशिप करती हैं। तो जब आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं अपने बैंक के साथ इंडिया में, तो एक्चुअली आप एक नहीं, आप दो अकाउंट ओपन कर रहे हैं। एक अपने बैंक के साथ और दूसरा बैंक के उस पार्टनर के साथ जो आगे चलकर आपके सारे इन्वेस्टिंग एसेट्स को, आपके सारी सिक्योरिटीज को यूएस बेस्ड किसी लोकेशन में होल्ड करेगा। ये तो हो गई अकाउंट सेटअप की बात। अब आते हैं अकाउंट के फंडिंग प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले आप अपने बैंक या अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पास जाकर अपने यूएस बेस्ड इन्वेस्टिंग फर्म के अकाउंट में डॉलर्स भेजेंगे। अब इसके लिए क्योंकि हम सभी के पास इंडियन रुपी है हमारे अकाउंट्स में, हमारे बैंक अकाउंट्स में, तो यहां पर हमारा बैंक या हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारी हेल्प करेगा उस इंडियन रुपी को यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके लिए यूजुअली वो कहीं ना कहीं 1.5 से 5% की कन्वर्जन फी चार्ज कर सकते हैं। और यही चार्जेस आपको शायद बाद में भी पे करने पड़े जब आप यूएसडी को दोबारा इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म ये फीस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को कम करती हैं और आपके लॉसेस को काफी ज्यादा कर देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1.5% कन्वर्जन फी, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स अ प्रीटी गुड डील। कुछ लोग शायद ये बोले कि यार मेरा बैंक तो सिंपल एक मिनिमल फ्लैट फी चार्ज करता है रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि यार मेरा बैंक बेस्ट है, वो 0% कन्वर्जन फी चार्ज करता है, तो मैं इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा हूं। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, फाइनेंस सेक्टर के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, एंड स्पेशली कन्वर्जन फी। बिकॉज कन्वर्जन फी सारे बैंक, सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सारी इन्वेस्टिंग फर्म्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स होता है। इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको यहां पर कुछ भी फ्री मिल रहा है या कुछ भी डिस्काउंट में मिल रहा है। बैकग्राउंड में अननोइंगली आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चार्जेस पे कर रहे हैं, वे मोर देन 1.5। बिलीव तो नहीं होता होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोरा पर मुझे एक एग्जांपल मिला जहां पर एक यूजर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उसने यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सिंपलिसिटी के लिए फॉर फन हम इस आदमी को बाबूराव बुलाएंगे। अब बाबूराव को यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है। बाबूराव ने क्या किया, बाबूराव गया IND मनी ऐप पर, उसने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। बाबूराव के पास आईसीआईसीआई बैंक का एक अकाउंट है। उसने आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि आप जाकर IND मनी ऐप के अंदर मेरे लिए $1000 जमा कर दीजिए। अब आईसीआईसीआई बैंक ने बाबूराव को 75.6 INR या इंडियन रुपी पर यूएसडी का रेट दिया, जो कि उस दिन के रेट के हिसाब से, जो कि अराउंड 73.5 के करीब था, काफी ज्यादा महंगा था। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने उसको 1200 रुपए का जीएसटी भी लगा दिया। तो अप फ्रंट विदाउट इवन इन्वेस्टिंग बाबूराव ऑलरेडी 4.5% के लॉस में है। अब बाबूराव ने जाकर अपने $1000 यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। कुछ शेयर्स खरीदे, कुछ ETF खरीदे, कुछ और भी डिफरेंट तरह के एसेट्स खरीद लिए। लकीली उसका ये पोर्टफोलियो $1000 का बढ़कर 1150 तक पहुंच गया, अराउंड 15% का प्रॉफिट। इसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फॉर सम रीजन मुझे ये $1150 दोबारा इंडिया में लेकर आने हैं। तो उसने एक विथड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी। इस रिक्वेस्ट के साथ उसको विथड्रॉल फी लग गई $20 की। उसके बाद क्योंकि ये फंड्स यूएस से इंडिया में आ रहे हैं, तो बीच में एक इंटरमीडिएटरी बैंक ने उसको $20 की ट्रांसफर फी भी लगा दी। तो $40 का तो लॉस ऑलरेडी हो चुका है। अब जो भी रिमेनिंग यूएस डॉलर्स आईसीआईसीआई बैंक के पास आए, आईसीआईसीआई बैंक ने बाबूराव को 72.6 इंडियन रुपी पर यूएसडी का रेट दिया।
जो एक्चुअली उस दिन के हिसाब से 74.2 के कंपैरिजन में काफी सस्ता था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंडियन रुपी टू यूएसडी के कन्वर्जन के टाइम पे महंगे में यूएसडी बेचा और यूएसडी से इंडियन रुपी के कन्वर्जन के टाइम पे सस्ते में यूएसडी खरीदा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने दोनों तरफ अच्छे से पैसा कमाया। एट द एंड बाबूराव को 15% का प्रॉफिट केवल 3% से भी कम में रह गया। इस पूरे प्रोसेस में आईसीआईसीआई बैंक ने पैसा कमाया कन्वर्जन चार्जेस के थ्रू, आईएनडी मनी ऐप ने पैसा कमाया पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो के थ्रू। जिनको इस बारे में नहीं पता है, मैं एक लिंक यहां डालूंगा, आप उसके बारे में जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इवन गवर्नमेंट ने भी पैसा कमाया जीएसटी के थ्रू। सो बाबूराव अकेला एक ऐसा शख्स था जिसने एक्चुअल में पैसा गंवाया और जो कि सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा था इस पूरे प्रोसेस में। अब आप बोलोगे कि यार बहुत ज्यादा हो गया, आप बहुत भाव खा रहे हो। अब आप प्लीज हमें बताओ कि इससे ज्यादा बेटर वे क्या है, कैसे हम अपने कन्वर्जन चार्जेस को बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्राज, या फिर नॉर्थ अमेरिकन टर्म्स में इसको नॉर्बर्ट्स गैम्बिट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आसान शब्दों में आर्बिट्राज का मतलब यह है कि आप एक कंपनी के शेयर्स एक एक्सचेंज पर खरीदते हैं और दूसरे एक्सचेंज पर जाकर बेचते हैं, क्योंकि ये कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको एक स्टेबल एंड ड्यूअल लिस्टेड कंपनी को ढूंढना है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी लिस्टेड हो और यूएस स्टॉक मार्केट्स में भी लिस्टेड हो। और स्पेशली ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल एंड ड्यूअल लिस्टेड। आगे जानेंगे कि क्यों। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एनएससी बीएससी के साथ साथ एनवाईएससी या नैस्डैक एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड हैं। एग्जांपल के लिए इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स हो गया, और भी कई सारे एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसी कंपनीज की जो इंडियन एंड यूएस स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड हैं। ये सारी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट एक्सचेंजेस पर अवेलेबल हैं, इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं सेम ही रहेगी। करेंसी डिफरेंट हो सकती है बट वैल्यू सेम रहेगी। एग्जांपल के लिए, अगर एक कंपनी का शेयर यूएस में यूएस स्टॉक मार्केट पर $1 में लिस्टेड है, तो वही कंपनी का शेयर इंडिया में आपको कहीं ना कहीं 72 से 74 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी लिस्ट में से सबसे स्टेबल कंपनी को ढूंढना है और उस स्टेबल कंपनी के शेयर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद लेना है। मान लीजिए इंफोसिस, आपने इंफोसिस के शेयर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर एनएससी में खरीद लिया। इसके बाद आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पास जाना है और बोलना है मुझे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर खरीदे गए इंफोसिस के शेयर्स को यूएस में लिस्टेड इंफोसिस के शेयर्स में कन्वर्ट करना है या एक्सचेंज करना है, या फिर टेक्निकल टर्म्स में जर्नल करना है। इसके बाद आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके इंडियन एक्सचेंज के शेयर्स को यूएस एक्सचेंज के शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। यह प्रोसेस कहीं ना कहीं 1 से 2 हफ्ते ले सकता है, लेकिन जैसे ही आपके अकाउंट में यूएस एक्सचेंज के शेयर्स आते हैं, आपको बस उनको बेचना है और आपके अकाउंट में यूएस डॉलर्स आ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आपने किसी भी तरह का जीएसटी पे नहीं किया, किसी भी तरह का करेंसी कन्वर्जन फी पे नहीं की, किसी भी तरह की ट्रांसफर फी या विड्रॉल फी पे नहीं की, और ओवरऑल जो अगर आप रेट देखेंगे, रेट ऑफ कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन, वो भी आपको ट्रेडिशनल बैंक के कन्वर्जन रेट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर मिलेगा। हां, शायद आपको कुछ ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ सकती है, जैसे कि नॉर्मल कमीशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग दोज शेयर्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला था कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। कैसे? अगर आप एक कंपनी के शेयर को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर जब पहली बार खरीदते हैं और बाद में चलकर आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर उसी कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं, इस दौरान अगर उस कंपनी का शेयर ऊपर जाता है तो अल्टीमेटली आपके हाथ में ज्यादा यूएस डॉलर्स आएंगे। एग्जांपल के लिए, मैंने शॉपिफाई के शेयर्स को टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बाद में चलकर उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया। इस पीरियड के दौरान शॉपिफाई के शेयर्स ऊपर गए, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। अब ये हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नेगेटिव भी जा सकता है, स्टॉक की वैल्यू नीचे भी जा सकती है और आपको लॉस भी मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा सबसे स्टेबल कंपनी के शेयर्स को चूज करें इस प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए, ताकि अल्टीमेटली एटलीस्ट आपको फायदा ना हो, लेकिन कंपेयर टू ट्रेडिशनल करेंसी कन्वर्जन आपको फायदा होगा ही होगा। इससे पहले कि आप आगे जाएं और इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करें, मैं आपको 3 रिस्क्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहला, आपको ड्यूअल लिस्टेड कंपनीज को ढूंढने की जरूरत है, यानी कि वो कंपनी जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और यूएस स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड हैं। ओटीसी मार्केट्स या कोई और छोटे
स्टॉक एक्सचेंजेस आर्बिट्राज को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको NYSE या NASDAQ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सेकंड, हाईली वोलेटाइल कंपनीज आपको लॉस दे सकती हैं, तो प्लीज अगर आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो स्टेबल कंपनीज की तरफ ही फोकस रखें, ग्रोथ कंपनीज को इसमें कंसीडर ना करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर करेंसी कन्वर्जन के अगर रेट चेंज ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होता है या फिर आपके शेयर की वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज होती है, वो दोनों ही फैक्टर्स आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे हम आर्बिट्राज प्रोसेस को यूज करके अपने इंडियन फंड्स को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूं और आज तक मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा, आपको एंकरेज करूंगा कि आप एक छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सेफ इन्वेस्टिंग। अब आप बोलेंगे यूएस डॉलर्स कन्वर्ट भी हो गए, लेकिन अब इनको इन्वेस्ट कहां करूं? उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स के बारे में बताया है, जो कि आने वाले टाइम के लिए काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है।